किसी का प्रारंभ तो किसी का विनाश होने वाला है। आपके शत्रु के हाथ अब कटने वाले हैं। देखो, कोई बार बार आपकी तस्वीर देखकर परेशान हो रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या सच है जो आपकी आंखों के सामने आएगा। कौन सा सच से पर्दा हटने वाला है, क्या है जो आज आपको पता चलेगा। यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। सारे पोल परत बाय परत खुलेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। गोल सर्कल आकार, मतलब एक गोलाकार की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। अद्भुत है ना, अलग है ना। इस वक्त गोल, बिल्कुल गोल, चूड़ी वाली गोल जो होती है, आपकी आंखों के सामने क्या है मुझे बताना। तो जो भी व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, जिन जिन की भी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ, बिल्कुल सर्कल गोल। आपको मालूम है सर्कल गोल आकार में क्या होता है? वो बुद्ध होता है। आज मेरे सामने बिल्कुल एक सर्कल, बिल्कुल आकार में गोल की एनर्जी, गोलाकार की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ये किसी के हाथों की चूड़ी हो सकती है। तो कभी किसी के घर में बैठे बैठे सूरज दिख रहा हो, उससे गोल और क्या दिखेगा हमें? बिल्कुल गोल सर्कल की एनर्जी। कहीं दीवार पर किसी के कोई गोल पिक्चर, तस्वीर तो नहीं लगी हुई है? कहीं कुछ गोल माथे की बिंदिया तो नहीं दिख रही है? मुझे इस वक्त बिल्कुल बैठे बैठे, आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आंखों के सामने बिल्कुल राउंड सर्कल में क्या दिख रहा है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर एक गोलाकार की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बुध एक ऐसा ग्रह जिसे लोग बहुत याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। प्रथम मैं बात करूं, देवताओं में बुद्ध होते हैं भगवान विष्णुदेव, श्री हरि नारायण। उनसे बड़ा क्या? वो सृष्टि है, उनसे बड़ा क्या? मैं कहती हूँ लक्ष्मी और नारायण से बड़ा क्या होता है संसार में? एक संसार को बनाने वाले, और दूसरी माता जो है लक्ष्मी, वो संसार को चलाने वाली। लक्ष्मी के बिना दरिद्रता हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा किसी का। किसी को एक दाना अनाज भी चाहिए तो वो भी धान्य लक्ष्मी माँ है ना। हम जो वस्त्र पहने हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे पास जो भी है सब लक्ष्मी से ही है। और ये पूरी सृष्टि नारायण ने बनाई है। तो ये जो गोलाकार है, कहीं ना कहीं सृष्टि और समृद्धि दोनों का सूचक है। बुध और शुक्र दोनों का सूचक है। हालांकि गोल में शुक्र नहीं होता, लेकिन हम श्री हरि नारायण का नाम बिना लक्ष्मी के नहीं ले सकते। आज बुध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है 23 वाले, यानी कि 5, 14 और 23 वाले कौन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं? जिनका भी जन्मदिन किसी भी माह के 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, या आपके बच्चों का जन्मदिन इस तारीख को पड़ता है, तो आप पहले तो आप बहुत लकी हैं। पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आप 5 वाले हैं या आपके बच्चे 5 वाले हैं। आपसे बड़ा, आपसे बढ़िया, आपसे खूबसूरत कोई अंक नहीं संसार में। आप बुद्ध वाले लोग हैं। आपसे ये दुनिया चल रही है, बुद्धि वाले लोग हैं, सुलझे हुए, वाणी पर संयम। आपकी खूबसूरती आपकी ज़ुबान है, रिलेशनशिप को जोड़ने वाले, जहाँ भी जाते हो सब कुछ ठीक कर देने वाले बुद्ध वाले लोग होते हैं। 5, 14 और 23 वाले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बुध एक ऐसा ग्रह जो रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। बुध एक ऐसा ग्रह जो आपको वायरल करता है, आपको क्रमबद्ध तरीके से जीना सिखाता है। बोलना कितना है और किसको बोलना है आपको अच्छे से मालूम है। रिश्ते को कब सुलझाना है और कब टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना है आप बेहतर जानते हो। आपसे ही संसार चल रहा है बुध वाले। बहुत सारी शुभकामनाएं नंबर 5 वालों को, और बुध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, गोलाकार की इस पॉजिटिव एनर्जी को। पृथ्वी गोल, चंद्रमा गोल, सूरज गोल, हमारे हाथ की चूड़ी गोल, माथे की बिंदी गोल, तिलक गोल, हर चीज़ गोल। गोल यानी बुध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड यहाँ आ चुका है। आपके शत्रुओं के हाथ अब कटने वाले हैं। देखो मज़ा आ गया मुझे पढ़कर। ये डाउनलोड एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिनके शत्रुओं ने उनका जीना मुहाल करके रखा है, जिनके शत्रुओं ने उनको तबाह करके रखा है। यानी कि आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा शत्रु जिसने हद से ज़्यादा परेशान किया आपको, जिसने जीना मुश्किल करके रखा है, जिसके साथ रह पाना अब नामुमकिन हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, अब उसके हाथ कटने वाले हैं। अब आपके शत्रुओं के हाथ कटने वाले हैं। एक ऐसा डाउनलोड यहाँ आया है, समझो कि फीके पड़ने वाली है उसकी शत्रुता, कमज़ोर पड़ने वाले हैं आपके शत्रु।
जो बहुत नुकसान चाह रहे थे आपका, दिन रात नुकसान कर रहे थे आपका, जो आपके खिलाफ गलत बातें बोल रहे थे, आपकी पहचान खराब कर रहे थे, जो आपकी गुडविल पर एक बहुत बड़ा धब्बा थे, अब जाकर उनका हश्र बिगड़ने वाला है, अब जाकर उनके नतीजे होने वाले। यही होता है, कर्म का फल हमें मिलना ही मिलना है। कर्मा इज रिटर्न। हम जो कर रहे हैं वो हमें वापस ना मिले तो फिर सृष्टि का नियम कैसे? हम थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं जब हम कुछ करने लगते हैं ना, और उसमें हमको सफलता मिलने लगती है। हम गलत काम कर रहे हैं और हम बुलंदियों तक पहुंचने लगते हैं। हम किसी को सता रहे हैं, दबा रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं और सामने वाला चुप हो जाता है, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हमारी विजय ही विजय हो रही है ना, हमारी तूती बोल रही है, हम जो चाह रहे हैं सो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर एक समय घूमता है, तब आपकी कोई नहीं सुनेगा, तब लोग कहेंगे आपको चुपचाप बर्दाश्त करना होगा, तब लोग आपको सताएंगे, तड़पाएंगे, आपको तड़पना होगा, तब आप परमात्मा के सामने जाकर कहते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मेरा इतना नुकसान हो रहा है। आपने बिगाड़ा है तभी आपका नुकसान हो रहा है। इस सत्य को स्वीकार कीजिए। अगर आज आप तड़प रहे हैं तो आपने कभी ना कभी किसी को तड़पाया है, इस जन्म या पिछले जन्म, परंतु आपने तड़पाया है, तभी तो आप तड़प रहे हैं। अगर आज आप रो रहे हैं, रोने की कंडीशन में, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आपने कभी किसी की आंखों के आंसू का कारण बने हैं आप, तभी जाकर आपको आंसू मिले हैं। यहाँ आपके शत्रुओं के हाथ अब कटने वाले हैं, क्योंकि कभी आपने किसी की सहायता की, लो अब आपकी सहायता कर रही है ना सृष्टि। कभी आपने किसी का अच्छा किया, किसी के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए, किसी के साथ आप मजबूती से खड़े हो गए, लो आज आपके साथ मजबूती से खड़ा होने वाला यहाँ आ गया। यही होते हैं कर्मा रिटर्न। मैं क्यों कहती हूँ हर मैसेज में, छोड़ दो दुनिया क्या कर रही है आपके साथ, क्या कह रही है, बुरा कर रही है, करने दो। अपनी नीति लेकर चलो, अपनी एक राह पर चलो, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो, अपना व्यवहार सुधार कर रखो, अपने कर्म अच्छे करो, आपको अच्छे फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। तुम किसी का घर तोड़ रहे हो, निश्चिंत रहो, एक दिन तुम्हारा भी घर टूटेगा। दिल तोड़ रहे हो, एक दिन तुम्हारा दिल अवश्य टूटेगा। वरना अगर ये संसार के इस नियम को तोड़ दिया जाए तो फिर परमात्मा की पहचान हम कैसे समझेंगे, कैसे डरेंगे हम उनसे? जब हमारे साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं, फिर हम कैसे मानेंगे? फिर तो कोई किसी के साथ कुछ भी करने लगता है। कर्मा रिटर्न, यहाँ आपके शत्रुओं के हाथ कटने वाले हैं, फीके पड़ने वाले हैं वो। अब आप इस शत्रुता से, इस डर से, इस भय से मुक्त होने वाले हैं। जो आपको सता रहा था, आपके सपनों पर वार कर रहा था, जो दिन रात आपको परेशान कर रहा था, अब उसकी परेशानी का समय प्रारंभ हुआ। ये होता पाप के घड़ा का भरना। कहते हैं ना पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरेगा। यहाँ भी पाप का घड़ा भरना प्रारंभ हो गया है। आपके शत्रु अब कमजोर पड़ रहे हैं, फीके पड़ रहे हैं, और उनकी भी हालत होने जा रही है खराब। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड यहाँ आ चुका है। किसी का प्रारंभ तो किसी का अंत होने वाला है। दो चीजें यहाँ जुड़ रही है आज आपसे। देखो, ये डाउनलोड उसके लिए जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, किसी का अंत और किसी का विनाश। आपका प्रारंभ होने जा रहा है तो किसी चीज का विनाश भी होने जा रहा है। बड़ा भेद है इस संदेश में, बड़ा भेद है इस डाउनलोड में, कि यहाँ दो बातें कनेक्ट हो रही है। यानी कि एक किस्मत, दो किस्मत जुड़ी हुई है एक फैसले से। एक ऐसा निर्णय होगा कि किसी की बल्ले बल्ले होने वाली है। एक ऐसा निर्णय होने जा रहा है जो किसी की बल्ले बल्ले होने वाली है, लेकिन साथ ही कोई खून के आंसू रोएगा, साथ ही कोई खून के आंसू रोएगा। मतलब एक ही निर्णय से दो लोगों का फैसला होगा। मानो किसी की नौकरी हुई और कोई छाती पीट कर रो रहा है, सामने वाला मिठाई बांट रहा है और कोई फूट फूट कर रो रहा है। एक काम हुए और दो लोगों पर बुरा असर हो रहा है, एक बुरा असर और एक अच्छा असर, ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। यानी कि किसी का प्रारंभ हो रहा है तो किसी का विनाश हो रहा है। मुझे ज़रूर बताइए किनसे कनेक्ट हो रही है ये एनर्जी, किनके साथ ये हो रहा है, मुझे किनसे रेजोनेट हो रही है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। क्योंकि क्या ऐसा हो रहा है कि आपका प्रारंभ हो रहा है आपके जीवन का। कभी कभी लोग इतने नीच होते हैं, इतने ज़्यादा गिर जाते हैं, ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि किसी की विवाह ना हो, किसी को देखकर बार बार ये चाह रहे हैं कि किसी का विवाह ना हो। और नियति का खेल ऐसा घूमता है कि वो इंसान जो चाह रहा है सामने वाले का घर ना बसे, उसका बसा बसाया घर टूट जाता है और सामने वाले की जोड़ी लग जाती है। ये हुआ ना न्याय सृष्टि का। किसी का प्रारंभ हो रहा है, लो किसी का विनाश हो रहा है। मत सोचो बुरा किसी का, मत सोचो बुरा किसी का। समय आएगा और फिर तुम्हारा भी बुरा होगा।
समय आएगा और तुम्हारा भी बुरा होगा, तुम्हारा भी अनिष्ट होगा। मत सोचो किसी का बुरा, क्योंकि अगर आप किसी का विनाश की कल्पना कर रहे हैं तो आपके चाहने से संसार नहीं चलती। किसी न किसी के प्रारंभ तो होगी, परंतु विनाश आपका होगा। सपने आपके टूटेंगे, दिल आपके टूटेंगे। अगर दिन रात आप किसी के लिए दुख मांग रहे हो तो उसे तो उसके कर्म के हिसाब से सुख मिलेगा। दुख आपने आकर्षित किया है तो दुख आपको मिलेगा। इस सच को बहुत जल्दी समझना होगा, तब जाकर मनुष्य के कर्म बदलेंगे। इस सच को बहुत ज़्यादा समझना होगा, तब जाकर मनुष्य के कर्म यहाँ सुधरने वाले हैं, बनने वाले हैं। जब सृष्टि के न्याय से डर खत्म हो जाता है, जब परमात्मा का डर हमारे मन में खत्म हो जाता है, जब सत्य का डर हमारे मन में खत्म हो जाता है, तब हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। हम दूसरों के साथ बुरा करने लगते हैं। दूसरों के सपने ना पूरे हो, दूसरों का घर ना बसे, किसी को नौकरी ना हो, किसी का विवाह ना हो, किसी को संतान ना हो, हम दिन रात ये चाहने लगते हैं। लेकिन जब हमारा खुद का अनिष्ट होता है, हमारे साथ खुद बुरा होता है, तब हमें ये एहसास होता है कि शायद हमने भी किसी का बुरा किया था, अब नहीं होगा, है ना। परमात्मा के सामने जाते हो दौड़कर, कान पकड़ते हो, हे प्रभु जो गलती हमने की उसके लिए क्षमा कर दो, अब नहीं होगी, है ना। तो ये डर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए। बच्चे के लिए भी पेरेंट्स का डर, माता पिता थप्पड़ मारेंगे, हमें नहीं करनी है गलती। बड़ों के लिए ईश्वर का डर, हमें भी थप्पड़ पड़ जाएगी, हमें नहीं करनी है गलती। मुझे बड़ा दुख होता है इस तरह के डाउनलोड को पढ़कर कि यहाँ किसी का प्रारंभ और किसी का विनाश प्रारंभ हो रहा है। क्यों विनाश हो रहा है आपका? कहीं ना कहीं आपने इस विनाश को निमंत्रण दिया है, कहीं ना कहीं इस विनाश को आपने अट्रैक्ट किया है। जब आप दूसरों के लिए बुराई को अट्रैक्ट करते हैं, विनाश को अट्रैक्ट करते हैं, तब आपके साथ विनाश प्रारंभ होता है, तब आपके साथ बुरा होना प्रारंभ होता है। और देखो अब आपके साथ बुरा होना प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि आपने जिसकी खुशियों को तोड़ने का प्रयास किया, आपने किसी के स्वप्न को तोड़ने का प्रयास किया, वो अपने कर्म के बल पर चल रहा है, आपकी इच्छा पर नहीं। किसी का प्रारंभ और किसी का विनाश यहाँ प्रारंभ हो रहा है। नंबर 2 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा वाले कौन कौन है इस वक्त, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिनका जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है, आप 2 मिलांक के होते हैं। चंद्रमा आपके स्वामी होते हैं, बड़े शीतल, बड़े ठंडक होते हैं आप लोगों में। धोखा नहीं देते हैं आप चंद्रमा वाले, 2 मिलांकों वाले धोखा नहीं देते किसी को। शीतलता है आपके भीतर, संबंधों को सुधारने की, मधुरता रखने की, सब कुछ जुड़ा रहे, सब कुछ प्रेम भाव से रहे। आप बहुत स्पेशल होते हैं। 2 वाले बड़े स्पेशल होते हैं और बहुत लकी भी होते हैं दूसरों के लिए। मैं बताऊँ, आप लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी लकी होते हैं। आपके कारण आपके लाइफ पार्टनर बहुत तरक्की करते हैं। बीमार हो तो अच्छे हो जाते हैं, नौकरी ना हो तो जॉब हो जाती है, आपकी वजह से, आपके जुड़ने मात्र से। मतलब नंबर 2 वाले चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, यू आर स्पेशल। नंबर 2 की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। 2 वाले जो है या जिनके बच्चे हैं दो के, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑलराइट, यहाँ 3rd डाउनलोड आ चुका है। कोई बार बार आपकी तस्वीर देख कर परेशान हो रहा है, कोई बार बार आपकी तस्वीर देखकर परेशान हो रहा है। इस बात के भेद को समझना होगा कि क्रूरता इतनी बढ़ गई है, दुश्मनी इतनी बढ़ गई है, नफरत इतनी बढ़ गई है कि आपकी तस्वीर मात्र देखने से, और तस्वीर का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि कागज़ फॉर्म में कोई फ़ोटो हो उसके पास, आपकी छवि को उसने स्मरण किया और वो परेशान हो गया। आपकी बात कहीं उठी, आपकी चर्चा कहीं उठी और उसका खून खौलने लगा। ये हुआ ना, आपकी तस्वीर मात्र देखकर परेशान होना। हम कभी कभी किसी की आंखों में बहुत खटक जाते हैं। आप में से कौन है जिनकी एनर्जी यहाँ आ रही है? कौन है जो किसी की आंख का कांटा है? तारा नहीं, कांटा है। मुझे ज़रूर बताइए। अपने कर्म पर कभी शक मत करना। आप किसी के लिए अच्छे हैं या आप किसी के लिए बुरे हैं या आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरे हैं, ये बिल्कुल संबंध नहीं रखता है कि आपके कर्म कैसे, आप इंसान कैसे हैं। हम हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, हमसे हर कोई प्रसन्न नहीं हो सकता, हमें हर कोई पसंद नहीं कर सकता। हमें कोई पसंद करता है और कोई बहुत पसंद करता है, और कोई हमें सामान्य रूप में देखता है और कोई हमसे नफरत करता है। इसका हमारे व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं होता है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि किसी को आप खूब चुभते हो, आप खूब मेहनत कर रहे हो, आप बड़े अच्छे हो, वाणी के बहुत मधुर हो, अपने हिसाब से बहुत बढ़िया कर रहे हो अपने जीवन में, लेकिन किसी का खून खौल रहा है आपको सुनकर, आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर, आपकी चर्चा सुनकर किसी का खून खौल रहा है। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आप बुरे नहीं हो। अपने कर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करो।
हम हर किसी के लिए लाजवाब नहीं हो सकते, हर किसी के लिए श्रेष्ठ नहीं हो सकते, हर किसी के लिए हम बेहतर नहीं हो सकते। अच्छे कर्म करो, निर्धारित कर्म करो, सही रास्ते पर चलो। आपने किसी का नहीं बिगाड़ा तो आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको देखकर कोई मुस्कुरा रहा है या आपको देखकर किसी की आंखों में खटक रहे हो। आप कौन हो? आप जो खटकते हो दूसरे की आंखों में, मुझे ज़रूर बताना और मज़े लो। मैं कहती हूँ मज़े लो इस समय का। अपने मन को परेशान मत करो, अपनी दक्षता पर, अपनी काबिलियत पर शक मत करो। आप बुरे हो, आपके कर्म बुरे हैं ऐसा मत सोचो। सामने वाला प्रसन्न नहीं है, आप दुखी है, सामने वाले को आप खटक रहे हो, ये उसकी समस्या है, ये उसकी समस्या है। वो अपनी सोच बदल लेगा, आपको पसंद करने लगेगा। इसके मतलब आपकी दक्षता पर प्रश्न नहीं उठी जा सकती है। सामने वाले को आप खटक रहे हो, आपकी चर्चा तक कहीं सुनाई दे रही है तो उसका खून खौल रहा है, वो विचलित हो जा रहा है, वो परेशान हो जा रहा है, उसकी नींद, उसकी भूख खत्म हो जा रही है, वो आहें भर रहा है। जब भी आपकी तारीफ सुन रहा है कहीं, उसकी हालत ख़राब हो रही है। जहाँ भी आपकी प्रशंसा सुनी जा रही है, चर्चे हो रहे हैं। आप अच्छे कर्म करोगे तो चर्चे होंगे आपके, आप अच्छे रहोगे तो दूर दूर तक आपकी बातें होंगी। लेकिन जब भी आपकी बातें हो रही हैं, किसी की हालत यहाँ ख़राब हो रही है, एंजॉय करो ना इस पल को, एंजॉय करो इस पल को। क्योंकि अगर हमें पता चलता है कि हमसे कोई नफ़रत कर रहा है, हमें कोई पसंद नहीं कर रहा, तो जनरली इंसान परेशान हो जाता है और वो लग जाता है कि किसी तरह मैं अपने आप को साबित कर पाऊँ कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। मत करो, वो प्रसन्न होने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति का त्याग करो अपने जीवन से, ऐसे लोगों के लिए दरवाजे बंद करो अपने हृदय के। कर्म करो, परमात्मा पर विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी रखो, अच्छा व्यवहार करो। कोई प्रसन्न हो तो अच्छी बात है, और किसी को खटक रहे हो तो उससे भी श्रेष्ठ बात है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है, बेहद बेहद लाजवाब हैं आप, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।